हेलो एंड वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। डेल्टा और डेल्टा प्लस वेरिएंट जो है कोविड 19 का, दोनों में अंतर क्या है। डेल्टा प्लस को यूनाइटेड किंगडम बार बार नेपाल वेरिएंट क्यों कहता है और वैक्सीन का इंपैक्ट क्या है डेल्टा प्लस वेरिएंट पर, सब कुछ यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा ना। पहली बात ये जान लो कि एज ऑफ 23 जून 2021 दुनिया भर में ऑलमोस्ट 39 लाख मौतें हो चुकी हैं बिकॉज ऑफ कोविड 19 और आने वाले कुछ हफ्तों में आप देखोगे कि भारत सरपास कर देगा यूएसए को एज कंट्री विद मोस्ट नंबर ऑफ कोविड 19 केसेस। और अगर हम बात करें डेथ्स की तो यूएस में अब तक टोटल 6 लाख से ऊपर मौतें हो चुकी हैं बिकॉज ऑफ कोविड 19। इंडिया में 3,90,000 लोग मरे हैं। नाउ इमीडिएटली आप सबका यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि ओवरऑल ये सब खत्म कब होगा। देखिए, पेंडेमिक में ऑब्वियस सी बात है कुछ कंट्रोल हम तभी पाएंगे जब एटलीस्ट 40 से लेकर 50% की जो आबादी है ये प्रॉपरली वैक्सीनेटेड हो। अभी के लिए भारत कहाँ पर खड़ा है वैक्सीनेशन के मामले में, अगर हम कंपेयर करें पूरी दुनिया से, तो ये मैं आपको दिखाता हूँ चार्ट में। सो यहाँ पे आप देख पाएंगे ये है कंट्रीज की लिस्ट और साथ में यहाँ पर दिखाया हुआ है कि किस कंट्री में कितने प्रतिशत लोग प्रॉपरली वैक्सीनेटेड हैं। फॉर एग्जांपल इजराइल को यहाँ पे आप अगर देखो तो 56.9% जो यहाँ पे आबादी है ये है आज के समय फुली वैक्सीनेटेड। एक डोज वाली यहाँ पे आबादी है 60% के आसपास। उसके अलावा बाकी आप अगर कंट्रीज को देखो, इंडिया को अगर हम यहाँ पे देखें, इंडिया अगर मैं सर्च करूं तो इंडिया यहाँ पे आपको दिखेगा 3.6। जी हाँ, 3.6% जो हमारी आबादी है ये अभी के लिए है फुल्ली वैक्सीनेटेड। यहाँ पे आप देखेंगे द हिंदू का भी आर्टिकल है। हालांकि अब जो बिल्कुल लेटेस्ट डेटा आया है, जो अपडेट हुआ नहीं है यहाँ पर, वहाँ पे जो ये परसेंटेज बताया जा रहा है कि करीब 5% के आसपास पहुँच गई है। मगर अभी भी पूरी आबादी, ना सिर्फ पूरी आबादी, 50% आबादी को भी वैक्सीनेट करने में हमको कई महीने बीत जाएंगे। पाकिस्तान को अगर हम देखें तो हालत यहाँ पे और ज़रा ख़राब है। पाकिस्तान में सिर्फ 1.7% जो आबादी है ये अभी के लिए फुली वैक्सीनेटेड है। बाकी अभी चाइना से और वैक्सीन जब आएंगी उससे ये और लोगों को वैक्सीनेट करेंगे। चाइना का यहाँ पे आप कहोगे चाइना का क्या डेटा है। देखिए, अजीब बात यह है, मैं चाइना अगर सर्च करूँ ना यहाँ पर तो कंप्यूटर कहता है नथिंग फाउंड। रीज़न देखिए यहाँ पर ये है, ये बात कोई मानने को तैयार नहीं है। जैसे कोई ये मानने को तैयार नहीं है कि इनका कोई रिलेशन नहीं है कोविड 19 के फैलने से, और कोई यहाँ पर ये भी मानने को तैयार नहीं है आज के समय दुनिया में कि ये वायरस वुहान की लैब से गलती से लीक नहीं हुआ। तो इस केस में भी आप देखोगे इंटरनेशनल लिस्ट में चाइना को बाहर रखते हैं क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कि इतनी वैक्सीन इन्होंने मैन्युफैक्चर कर ली और लोगों को दे भी दी, क्योंकि चाइना एक ह्यूज कंट्री है, इंडिया से भी साइज में बड़ा देश है, तो इतनी जल्दी इन्होंने ये सब कैसे कर लिया। तो खैर, चाइना को आप मान के चल लीजिए, सरकार यहाँ पे कुछ कह रही है मगर रियलिटी यहाँ पर कुछ और ही होगी ना। यहाँ पे अगर हम बात करें भविष्य की कि भविष्य में सबसे बड़ा चैलेंज कंट्रीज के सामने क्या होगा, कैसे हम वापस जिंदगी नॉर्मल बना पाएंगे, तो देखिए दो यहाँ पर वेरिएंट है कोविड 19 के जो एक बहुत ही बड़ा कंसर्न है, ना सिर्फ भारत के लिए, इवन यूएस, यूके, पूरी दुनिया के लिए। ये है डेल्टा और डेल्टा प्लस वेरिएंट्स ऑफ कोविड 19। SARS-CoV-2 ये तो चाइना से आया है, ये दुनिया में काफ़ी हद तक कंसेंसस है। कहाँ से आया, किसी चमगादड़ से आया, पंगोलिन से आया, लैब से आया, उसको लेकर डिबेट चल रहा है चाइना में और पूरी दुनिया में। मगर जब ये वायरस दुनिया भर में फैला तो उसके बाद ये बहुत बार म्यूटेट भी हुआ है, इसमें बदलाव भी आए हैं, आप कह सकते हैं इसका नया रूप सामने आया है। और वायरसेस बिल्कुल म्यूटेट करते हैं, इट इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल। कोई भी वायरस हो, HIV हो या फिर कोई और वायरस हो, बिल्कुल वो म्यूटेट करेगा। जो SARS-CoV-2 है इसका भी म्यूटेशन हमको दिखा है। और WHO ने रिसेंटली आपको पता होगा कि कंट्रीज का नाम अलग कर दिया था इन म्यूटेशन से, कि किसी देश का नाम खराब ना हो अगर उस देश में सबसे पहले म्यूटेशन पाई जाए। तो आज के समय ये मेन म्यूटेशंस हैं डेल्टा, गामा, बीटा और अल्फा। जो डेल्टा म्यूटेशन है ये सबसे पहले खोजी गई थी भारत में, और आज के समय डेल्टा वेरिएंट जो है कोविड 19 का ये आपको ऑलमोस्ट पूरी दुनिया में मिलेगा ना। जो ये डेल्टा वेरिएंट है इसका साइंटिफिक जो यहाँ पे कोड है ये है B16172। इसका ही एक आगे म्यूटेशन जब हुआ तब बन गया डेल्टा प्लस, और डेल्टा प्लस का जो साइंटिफिक कोड है यहाँ पे आप देख पाएंगे B16172-1AY1 ना। यहाँ पे आप लोग पूछेंगे कि क्या डेल्टा प्लस का जो म्यूटेशन हुआ डेल्टा से, तो क्या ये म्यूटेशन भी भारत में हुआ, तो इसका आंसर है नहीं। देखो, सबसे पहले जो ये म्यूटेशन है ये खोजा गया यूरोप में, प्राइमरली यूके ने इसको खोजा। मगर यूके ने यहाँ पर यह कहा कि सबसे पहले जो इसकी म्यूटेशन हुई थी वो हुई थी नेपाल में। इसलिए यूके की न्यूज़ रिपोर्ट्स में आप काफ़ी बार देखोगे कि ये लोग डेल्टा प्लस को बोलते हैं नेपाल वेरिएंट। यहाँ पे आप देखोगे नेपाल वेरिएंट। बाद में जो इंटरनेशनल मीडिया है
इवन इंडियन मीडिया जो यहाँ पे है उन्होंने भी यहाँ पर इसको कैच कर लिया कि नेपाल वेरिएंट जो है कोविड-19 का ये काफ़ी हद तक फैल रहा है। नेपाल ऑब्वियसली इस बात से काफ़ी गुस्सा है। काठमांडू ने रिजेक्ट कर दिया यूके की न्यूज़ रिपोर्ट्स। इन्होंने यहाँ पर ये बताया कि हमारे देश में कोई म्यूटेशन नहीं हुई, मगर यूके को आप अगर देखो तो वो बार बार यही कहते हैं कि जो डेल्टा प्लस है ये नेपाल वेरिएंट है। हालांकि मेरे हिसाब से इसको नेपाल वेरिएंट कहना नहीं चाहिए, इसको डेल्टा प्लस ही कहना चाहिए। अब म्यूटेशन की अगर हम बात करें तो क्या बहुत ज़्यादा बड़ा बदलाव है डेल्टा और डेल्टा प्लस में? देखो, ज़रूरी नहीं है कि बदलाव स्केल में कितना हो। अगर जीनोम में एक म्यूटेशन भी होती है, जो इस केस में हुई है, जो स्पाइक प्रोटीन है ना डेल्टा प्लस का, ये कुछ हद तक बदल चुका है कंपेयर टू डेल्टा। डेल्टा प्लस की जो मेन म्यूटेशन है ये है K417N। साइंटिस्ट यहां पर ये कह रहे हैं कि इस म्यूटेशन से डेल्टा प्लस एक्चुअली और ज्यादा खतरनाक बन जाता है कंपेयर टू डेल्टा। साइंटिस्ट ने अभी के लिए ये बात कंफर्म नहीं करी है कि क्या डेल्टा प्लस डेल्टा से भी जरा तेज फैलेगा, मगर साइंटिस्ट यहां पर ये जरूर कह रहे हैं कि कई चीज़ें डेल्टा प्लस पे कुछ इम्पैक्ट डालती नहीं है। फॉर एग्जांपल, जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ का कॉकटेल है, वहाँ पर साइंटिस्ट कह रहे हैं कि हो सकता है कि ये डेल्टा प्लस वाले पेशेंट्स पे काम ना करे। यहाँ पे आप देख पाएंगे, साइंटिस्ट फियर मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज कॉकटेल पेशेंट्स मे नॉट वर्क अगेंस्ट डेल्टा प्लस म्यूटेंट। उसके अलावा देखिए, यहाँ पे सबसे बड़ा डर ये है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट वैक्सीन्स के अगेंस्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग साबित ना हो। ये बात आप सबको पता होगी कि कोई भी वैक्सीन आपको 100% सेफ नहीं करेगी। एफिशिएंसी है हर वैक्सीन की 70%, 80%, डिपेंडिंग ऑन द ब्रांड, डिपेंडिंग ऑन द वैक्सीन। मगर साइंटिस्ट को डर ये है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट ज़्यादा रेजिलिएंट ना हो अगेंस्ट वैक्सीन और इन्फेक्शन इम्यूनिटी। नाउ अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह आएगा कि कौन कौन सी कंट्रीज हैं जो आज के समय खतरे में हैं और डेल्टा प्लस इन्फेक्शन? तो दुनिया की ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज ही हैं। ये वायरसेस देखो तेजी से फैल रहे हैं। यूके में ऑलरेडी देखा गया है कि 99% जो यूके के केसेस में बढ़ोतरी हुई है, इसमें डेल्टा वेरिएंट का कॉज था। डेल्टा प्लस वेरिएंट ऑलरेडी वो लोग ढूंढ चुके हैं। यूएस में भी डेल्टा प्लस वेरिएंट मिल चुका है। जो बाइडेन ने हाल ही में ये कहा है कि यूएसए को सबसे बड़ा खतरा है डेल्टा वेरिएंट से। हालांकि वो कहना ही चाहते थे डेल्टा वेरिएंट और डेल्टा वेरिएंट के म्यूटेशन से भी, क्योंकि यूएस में साइंटिस्ट ने क्लेम किया है कि डेल्टा वेरिएंट कि एक्चुअली दो अलग म्यूटेशन हुए हैं। एक तो बना है डेल्टा प्लस 1, दूसरा डेल्टा प्लस 2 भी है, जिसको ये AY2 कहते हैं। ये अभी के लिए बस यूएस में प्रेजेंट है, भारत में नहीं आया। क्या AY2 ज़्यादा जल्दी फैलेगा भी या नहीं फैलेगा, इसके बारे में यूएस रिसर्च करेगा। थैंकफुली AY2 से इंडिया अभी के लिए सेफ है। ना हम लोगों को यहाँ पर देखना ये होगा कि सेकेंड वेव जो कुछ हद तक लग रहा है कि कंट्रोल में आ रही है बिकॉज ऑफ प्रॉपर वैक्सीनेशन। मैं आप सब लोगों को भी यही कहूँगा, हाथ लगातार धोते रहिए, मेंटेन सोशल डिस्टेंस, हो सके तो वैक्सीनेट अपने आप को करवाइए, और होपफुली जो ये सेकेंड वेव है ये बहुत जल्द कंट्रोल में आ जाएगी। मगर एम्स के चीफ ऑलरेडी कह चुके हैं कि इसके बाद आपको थर्ड वेव दिखेगी 6 से लेकर 8 हफ्ते में। यहाँ पे उन्होंने वर्ड यूज़ किया है कि इट इज़ इनएविटेबल। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये होगा कि जो तीसरी वेव अभी आने वाली है, जिसकी ऑलमोस्ट आपको आने वाले कुछ महीनों में दिखेगी ही, इसमें डेल्टा प्लस वेरिएंट का कितना रोल होगा, और अभी के लिए जो हमने वैक्सीनेट करा रखी है पॉपुलेशन, वो किस हद तक इस वेरिएंट से बची रहेगी। दैट रिमेन्स टू बी सीन। एंड फाइनली यहाँ पर मैं ये ऐड कर दूं कि आज आखिरी दिन है अनअकैडमी के बिग कॉम्बो ऑफर का। यहाँ पे 25% आप सेव करोगे ऑप्शनल पे, और 10% एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा बाय यूजिंग द कोड PD10। आपको सिंपली यहाँ पर क्या करना है कि इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पर पिंड कमेंट में आपको लिंक मिलेगा UPSC CSE का, इस पर क्लिक कर लो और यहाँ पे आपके सामने खुलेगा ये पेज। यहाँ पे आपको करना है क्लिक ऑन पे के प्लान पे, और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं 12 महीने, 24 महीने, 36 महीने का कोर्स। यहाँ पर खास बात यह है कि ये कोर्स आपका प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों प्रॉपरली कवर करेगा टिल मेंस 2022। ये कोर्सेज आप अगर अलग परचेज करोगे तो आपको 10,000 रुपीज एक्स्ट्रा पे करने होंगे। तो यहाँ पे आपको वो डिस्काउंट मिल रहा है कॉम्बो का। एडिशनल डिस्काउंट आप इस पे और ले सकते हैं बाय यूजिंग द कोड PD10। प्राइसेस और ज़रा कम हो जाएंगे, और सिर्फ 4,313 रुपीज़ पर मंथ में आप प्रिपेयर कर सकते हैं फॉर UPSC प्रीलिम्स, मेंस एंड ऑप्शनल। घर बैठ के कहीं भी लेक्चर आप देख पाएंगे, फ़ोन पर, कंप्यूटर पे, टैबलेट पे लाइव लेक्चर होते हैं, आप क्वेश्चन पुटअप भी कर सकते हैं। सो ये ऑफर आज रात को 12 बजे खत्म हो जाएगा। इफ़ यू वांट टू परचेज इट, यू कैन परचेज इट राइट नाउ। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज, गॉड ब्लेस यू ऑल।